दिल्ली के झंडे वालान में आग लगी है। बड़ी खबर आ रही है, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंची आग। आग की चपेट में आई है कई गाड़ियां। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। आग में किसी के फंसे होने की खबर नहीं है। दिल्ली के झंडे वालान में आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर है और दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। अनारकली बिल्डिंग में यह भीषण आग लगी है। डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंची आग की लपटें। आग की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास जारी है। आप इन तस्वीरों को देखिए, दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। झंडे वालान इलाके में यह आग लगी है और डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक आग पहुंच गई है। आग की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये 4 तस्वीरें दिल्ली के झंडे वालान में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आग के बाद धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और चपेट में आई कई गाड़ियों में आग लग गई हैं जो इसके आसपास खड़ी हुई थी। दिल्ली के झंडे वालान इलाके में भीषण आग लगी है और जो डीडीए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी इसकी चपेट में आ गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। धुएं का गुबार देखा जा सकता है। गाड़ियों में आग लगी है जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली झंडे वालान के एक्सटेंशन बिल्डिंग में यह भीषण आग लगी है। झंडे वाला एक्सटेंशन बिल्डिंग में आज लगभग 2 बजे ये फायर की जो कॉल है वो की गई, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि देख सकते हैं कि ये वो एक्सटेंशन बिल्डिंग है जहां पर बताया जा रहा था कि एक बैंक भी है, डोमिनोज का जो होटल है वो भी यहाँ पर है, रेस्टोरेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से फिलहाल ये जो आग है वो लगी है। लेकिन आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊपर का फ्लोर है उसमें अभी भी आग जल रही है और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर के जो आग को बुझाने का काम है वो फिलहाल जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है इसमें कई ऑफिस थे। नीचे ICICI का जो बैंक है वो था, उसके बगल में एक रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर भी कई ऑफिस थे जो यहाँ पर थे। लेकिन गनीमत ये रही कि अभी तक जो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है उस जांच के मुताबिक किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं हो पाई है। लेकिन लगभग 8 से 10 जो फायर टेंडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायर डिपार्टमेंट के तमाम जो कर्मचारी हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में आग बुझाने की जो कवायद है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि इस पूरी बिल्डिंग में क्या फायर एनओसी था या नहीं था, जो फायर के प्रोटोकॉल है या इस बिल्डिंग के जो नियम थे, फायर के नियम थे, उसका पालन किया जा रहा था या नहीं, अब ये तमाम जो फिलहाल जांच का विषय है। इस पूरे मामले पे जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके में मौजूद हैं। फायर टेंडर्स की और गाड़ियों को बुलाया गया है, लेकिन ऊपर के जो फ्लोर है उसमें अभी भी आग लगी हुई है जिसको फिलहाल बुझाने का काम किया जा रहा है। तो दिल्ली के झंडे वालान इलाके में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में कई गाड़ियां आई हैं। डीडीए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आग की चपेट में आ चुका है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशील, कैसी स्थिति है अभी? क्या आग पर काबू पाया जा चुका है और आग की लपटें कहां तक पहुंची हैं और क्या किसी के हताहत होने की कोई सूचना? जी बिल्कुल विशाल, देखिए आग पर अब फिलहाल फायर की जो तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौके पर जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं वो आ चुकी हैं और आप तस्वीरों में देख भी सकते होंगे विशाल की तमाम जो बिल्डिंग पे आग लगी थी उस पर अब काबू पा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर टेंडर की 20 से ज़्यादा गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी हैं जो इस पूरी अनारकली बिल्डिंग में चारों तरफ से जो आग लगी थी उसको बुझाने का काम फायर की तरफ से फिलहाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं जो तस्वीरों में आपको विशाल दिखाऊं तो ये नीचे ICICI का बैंक था और उसके ऊपर भी जो शेयर ब्रोकर्स के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं उनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और ये तमाम गाड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियां ऐसी हैं जो फिलहाल पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुकी हैं। लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होने पाई, क्योंकि ऑफिसेज में कुछ लोग काम कर रहे थे उनको समय रहते निकाल लिया गया और साथ ही साथ लेकिन पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जल गई और आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि कनॉट प्लेस तक इसके जो उबार हैं वो देखने को मिले और ये तीसरा जो फ्लोर है ये बहुत ज्यादा समय लिया आग बुझाने को
को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इसी बिल्डिंग में ये बताया जा रहा था कि एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना काम भी करवा रही थी, जिसकी वजह से फिलहाल अभी तक की जो जांच है कोई उसमें इस तमाम बात चीजें की निकल कर जानकारी आई मिल हैं। पाई है और कि अभी आग लगने की फिलहाल वजह क्या है?